लोग ये कहना कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ता, फोड़ सकता है जनाब। एक बार आजमा कर तो देखिए। हिंसा करने से भरत को न्याय और श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। भरत का जो सपना था, बेघरों को घर दिलाना, गरीबों की मदद करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाना, उस काम को आगे आपको हमको बढ़ाना पड़ेगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बहुत दुखी हूं, बहुत आहत हूं और बहुत पीड़ा महसूस हो रही है भरत भूषण के इनकाउंटर को लेकर। लगातार मैं उसे कवर कर रहा हूं और जो भी संभव है, जो भी सच्चाई सामने आ रही है, लगातार मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या केवल खबर दिखाने से, केवल श्रद्धांजलि देने से भरत को न्याय मिल जाएगा? जमनिया के बाढ़ कटाव पीड़ितों की लड़ाई सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, यह एक हजारों लोगों के अस्तित्व का सवाल है। जब गांव उजड़ रहे थे, खेत नदी में समा रहे थे, लोग अपने ही घरों से बेघर हो रहे थे, तब कई नेता और मंत्री आए। उन्होंने हालात देखे, कैमरों के सामने चिंता जताई, तस्वीरें खिंचवाई, वीडियो बनवाए, बयान दिए और फिर लौट गए। फिर कोई उनकी सुधि लेने क्यों नहीं आया? लेकिन एक आदमी था जो नहीं लौटा, और वो था भरत भूषण। भरत ने बाढ़ कटाव पीड़ितों का दर्द सिर्फ देखा नहीं, उसे महसूस किया। वह उनके साथ खड़ा रहा, उनकी आवाज बना, उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया। शासन प्रशासन के दरवाजे खटखटाए, अधिकारियों से भिड़ा, सवाल पूछे और तब तक संघर्ष करता रहा जब तक उसकी सांसें चलती रही। आज भरत हमारे बीच नहीं, और विडंबना देखिए, जो लोग उसकी लड़ाई में उसके साथ नहीं दिखे, वे आज उसके घर पहुंच रहे हैं, फूल लेकर, कैमरे लेकर, समर्थकों की भीड़ लेकर। भरत के घर में लोगों की हुजूम उमड़ रहा है, तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं, बयान दिए जा रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन कोई यह भी पूछे कि जिस माँ ने अपना बेटा खो दिया, जिस पिता की आंखों के सामने उसका सहारा छिन गया, क्या उन्हें इस भीड़ की जरूरत है? उन्हें क्या चाहिए? क्या उनके घावों पर मरहम लगाया जा रहा है, या उनकी पीड़ा को और गहरा किया जा रहा है, उनके जख्मों को और कुरेदा जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल आज भी वही खड़ा है। क्या भरत के जाने के बाद उसकी लड़ाई जिंदा रहेगी? क्या वे नेता जो आज उसके घर पहुंच रहे हैं, कल बाढ़ कटाव पीड़ितों के लिए खड़े होंगे? क्या वे प्रशासन से वही सवाल पूछेंगे जो भरत पूछता था? क्या वे उन गांवों के लिए संघर्ष करेंगे जो हर साल नदी में समा जाते हैं? क्या वे उन परिवारों की आवाज बनेंगे जिनकी पुकार अक्सर सत्ता के गलियारों तक पहुंच ही नहीं पाती? या फिर यह सब कुछ सिर्फ तस्वीरों, कुछ खबरों और कुछ राजनीतिक संदेशों तक सीमित रह जाए? लोगों की मांग है कि भरत भूषण को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उसका स्मारक बनना चाहिए, उसे भारत रत्न मिलना चाहिए। लोगों की मांगे जायज है, मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं, आप भी समझ सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि केवल भरत भूषण को श्रद्धांजलि देने से, फूल माला चढ़ाने से काम नहीं चलने वाला। उसको असली श्रद्धांजलि देनी है तो कुछ और करना पड़ेगा। उसकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उसकी अधूरी लड़ाई को आगे बढ़ाना। उसकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाढ़ कटाव पीड़ितों को उनका हक दिलाना। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन लोगों के लिए खड़ा होना जिनके लिए भरत आखिरी सांस तक खड़ा रहा। क्योंकि भरत सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह एक आवाज था, एक उम्मीद था, एक संघर्ष था। और अगर उसके जाने के बाद वह संघर्ष भी मर गया तो फिर सिर्फ भरत नहीं मरा होगा, मर जाएगी उन हजारों बाढ़ कटाव पीड़ितों की उम्मीदें जिनके लिए वह आखिरी दम तक लड़ता रहा। आज सवाल भरत की शहादत का नहीं है भाई साहब, सवाल यह है कि क्या उसकी लड़ाई भी उसके साथ दफन कर दी जाएगी या उसे मंजिल तक पहुंचाया जाएगा? ये नेता, ये अधिकारी तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। आपको हमको करना पड़ेगा। कानून को हाथ में लेने से, हिंसा करने से भरत को न्याय और श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। भरत का जो सपना था, बेघरों को घर दिलाना, गरीबों की मदद करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाना,
उस काम को आगे आपको हमको बढ़ाना पड़ेगा। मैं तो तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं होंगे, मेरे अकेले तैयार होने से कुछ नहीं होगा। लेकिन केवल आप तैयार हो गए तो ये हुजूम बहुत बड़ा हो जाएगा। ये लोग ये कहना कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ता, फोड़ सकता है जनाब। एक बार आजमा कर तो देखिए। धन्यवाद।